गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है ऑर्फन्स। ऑर्फन्स होते हैं जो अनाथ बच्चे होते हैं, अनाथ लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिनके पेरेंट्स या तो उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, एक की या दोनों की, या वो लोग जिनके पेरेंट्स किसी बीमारी से या किसी भी तरह से वो इस दुनिया में नहीं रहते। तो ऑर्फन्स मोस्टली बच्चों को लेस देन 18 ईयर्स के बच्चों को कहा जाता है। अनाथ बच्चे, अनाथ जिनका कोई नहीं है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स जिनके नहीं हैं, जिन्होंने जन्म दिया है उन बच्चों को, वो नहीं है। वैसे तो 18 ईयर से लेस एज के जो बच्चे हैं, कम एज के बच्चे हैं, उनको ऑर्फन्स बोला जाता है, लेकिन ये वर्ड हम बड़ों में भी कंसिडर कर सकते हैं। जब इन बच्चों के पेरेंट्स चले जाते हैं, यहाँ इनका घर बार नहीं रहता, तो ये इनकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट हो जाती है। ये डिप्रेशन में जा सकते हैं, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इनको, इनके साथ एब्यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, टोटली होपलेसनेस होती है, पैसिमिस्टिक बन जाते हैं, हर चीज़ को नेगेटिव नज़रिए से देखना। तो इस तरह जो ऑर्फन्स होते हैं वो दुनिया में बिल्कुल अकेले होते हैं। उनके माता पिता चले गए होते हैं इस दुनिया से, उनकी डेथ हो जाती है और वो अनाथ हो जाते हैं। उनकी जो प्रोटेक्शन है, जो सेफ्टी है, जो उनके पेरेंट्स ने उनके लिए करनी थी, जो उनको प्रिविलेजेस उनके पेरेंट्स के थ्रू मिलने थे, वो उनसे वो वंचित रह जाते हैं। उनके ऊपर शुरू में ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी पड़ जाती है, क्योंकि ना तो उनके पास रहने का कोई घर है, ना उनको संभालने वाला कोई है, ना उनको कोई सलाह मशवरा देने वाला है। सो ये बहुत छोटी एज में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज इनको लेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ज़िंदगी में, लेस वैल्यू देन दोज चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स होते हैं। इसमें हमारे पास 8 मेडिसिन्स हैं, जिसमें ऑरम है, लैकेसिस है, मैगकार्प मैगम्यूर है, पल्साटिला है, लैकेच है। सो ये जो ऐसी मेडिसिन्स हैं, ये फोरसेकन फीलिंग के बहुत क्लोज है। फोरसेकन, एस्ट्रेंज्ड, जिनको किसी ने छोड़ दिया। हम इसको मेटाफोरिकली भी यूज कर सकते हैं उन केसेस में जहां पेशेंट को लगता है कि वो अनाथ है, चाहे उसके पेरेंट्स एक जना, चाहे मदर चाहे फादर, चाहे जिंदा है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मेरे साथ अनाथ जैसा बर्ताव किया जाता है। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप का होना ना होना एक बराबर है। जो फैसिलिटीज़ इन्होंने मेरे दूसरे भाई बहन को दी हैं वो मुझे नहीं मिली। जब इन्होंने उनको कोई प्रॉपर्टी दी और चीज़ों का बंटवारा हुआ, तब भी इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। तब वहाँ पे ये फीलिंग आ सकती है कि मेरा तो है ही नहीं कोई भी, मेरे लिए तो ये है या नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये रूब्रिक फोरसेकन एंड एस्ट्रेंज के बहुत क्लोज चला जाता है, जिसमें फोरसेकन में पेशेंट को उसके पेरेंट्स ने, उसके भाई बहन ने, उसके दोस्तों ने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, डिजर्टेड बीइंग।
और एस्ट्रेंज में उनके साथ प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया है। लेकिन ऑर्फन्स में उसके माता पिता हैं ही नहीं, वो डेड हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, या होते हुए भी उन्होंने कोई जिम्मेदारियां नहीं निभाई, जिस वजह से पेशेंट को लगता है कि ही इज़ एन ऑर्फन। वहाँ पर भी हम मेटाफोरिकली कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक। थैंक यू।